शिवाजीरावचा विजय असो। चंद्रशेखर आजाद तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रविशंकर प्रसाद साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। औरंगाबाद शहर में हमारे केंद्र प्रभारी उपासक साहब जो लगातार मेहनत करते रहते हैं और पार्टी को और संगठन को मजबूत करने के लिए ना वक्त देखते हैं ना अपना खाना देखते हैं। मैं इनके साथ एक छोटा सा सफर कर चुका हूँ। तो सर ने जो है तो मुख्तसर खाना खाया और फिर दूसरी जगह सफर में निकल गए। और ये आजाद समाज पार्टी में सर केंद्र प्रभारी है। सर इसके पहले जो है तो माजी मंत्री थे, लेकिन सर ने वो ऐसे नेतृत्व में सर ने अपने आप को ढाला है जो पूरे लोकसभा में असद अवैधी के साथ खांधे को खांधा लगाकर अगर कोई यह बात करता है तो उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है। और मैं सर की और चंद्रशेखर आजाद साहब की वजह से ही सत्यजीत सालवे साहब है, किशोर मस्के साहब है और पदाधिकारी है, मैं इनकी मेहनत को देखते हुए मैंने पार्टी में जो है तो शमूलियत इख्तियार की थी। और सर ने कहा कि भाई आप काम करो और आगे बढ़ो। तो और मैं के सुलभ उठेंगे ना जाने कितने दिल हसद की आग से, सुलभ उठेंगे ना जाने कितने दिल हसद की आग से, अगर हवा के रूबरू उपासक साहब का चिराग जल गया। मैं इस्तेमाल करता हूँ। हमारे बड़े भाई जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष है महाराज के, जो जिसकी वजह से आज हम यहाँ हैं, बिल्डर से गुजारिश करूंगा कि वो सत्यजीत बहू का जो है तो इस्तेमाल करें। हमारे जिला के जिला अध्यक्ष साबड़े साहब, मैं अल्लू भाई से गुजारिश करूंगा कि उनका इस्तेमाल करें। जमा हुए हैं और सबको जो न्याय मिल रहा है, हक मिल रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने कानून लिखा है, तो मैं सर को अपना छोटा सा एक गिफ्ट दे रहा हूँ, कलम, जिसमें बहुत बड़ी ताकत है। मैं पारदे साहब को भी यही देना चाहता हूँ। नहीं सर, जो भी है सर, जो भी है। चौधरी जरा तालिब पे जाओ, तालिब। और सबके सामने मैं आपको एक आश्वासन दे रहा हूँ, जो भी जिताऊ कैंडिडेट लेके आएंगे, जीतने वाला हम उसको टिकट दूंगा। शुक्रिया सर। जीतने वाला कैंडिडेट। इस भारत की पावन भूमि पर जन्मे सभी संतों महापुरुषों को वंदन करते हुए और आजाद समाज पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे शेर नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, और आज की संक्षिप्त बैठक, मुझे नहीं पता था कि भारी मात्रा में आप लोग आ जाएंगे। मेरे 5-7 साथी होंगे, उसके बाद मुझे निकलना था भीड़। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा आप लोगों से मिलकर के। तो हमारे बीच में पारदे साहब है, हमारे बीच में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष अध्यक्ष जी, हमारे शानदार साथी, और विशेषकर आप सभी लोग आए, आपका मैं अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूँ।
मेरा पूरा नाम गौरी प्रसाद उपासक है। मैं आगरा का रहने वाला हूं और आजाद समाज पार्टी से पहले मैं बसपा का छोटा सा सिपाही था। मैं भी बहुजन समाज पार्टी में काम करता था। आपका महाराष्ट्र का प्रभारी रहा, आंध्रा का, तेलंगाना का, कर्नाटक का, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, तमाम भारत के आधे राज्यों से ज़्यादा मैं प्रभारी रहा। और आपका जो माइनॉरिटी कमीशन होता है उसका मैं सदस्य रहा। सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा मुझे मिला। लेकिन ऐसे क्या हालात रहे कि भाई हमने बसपा को छोड़कर, मैंने नहीं, करोड़ों लोग आज आजाद समाज पार्टी के पक्ष में शामिल हो रहे हैं। इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी में हमारा जो काशीराम साहब का जो मूवमेंट था, काशीराम साहब की जो कमाई थी, रातों तो जो मेहनत किया था, वो कमाई को बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। या मूवमेंट हमारा ख़त्म हो रहा था। दलित, मुस्लिम, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ की जो काशीराम साहब बात करते थे, 1585 की बात करते थे कि हमारे देश में हमारी आबादी 85% है और 15% के लोग राज कर रहे हैं। तो ये बात काशीराम साहब कहते थे, वो बात ख़त्म हो रही है। तो मुझे ही नहीं, तमाम हमारे जैसे तमाम लोगों ने, मैं एक बहुत बड़ा शानदार काम यहाँ पर हुआ। हम दलित मुस्लिम का जो गठजोड़ है, हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हमने इम्तियाज अली साहब से बात हुई, एक बार नहीं 2 बार बात हुई है और वो हमारे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं। यही नहीं, मैं जब दिल्ली पहुंचा तो सारे हालात मैंने भाई चंद्रशेखर जी के को बताने का काम किया कि हम महाराष्ट्र में दलित भाई और मुस्लिम भाई मिलकर हम चुनाव लड़ना चाहते हैं और दुश्मन को दिखाना चाहते हैं कि हम किसी से कम नहीं है, हम आज मजबूत के साथ खड़े हैं। तो भाई ने कहा कि ऐसा करो कि वहाँ पर वो कितनी सीटों पर ओवैसी साहब लड़ना चाहते हैं, कितनी सीट पर हम लड़ना चाहते हैं, बैठ करके दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो दिल्ली में जल्दी हम लोग पूरे हमारे महाराष्ट्र के साथियों को मैंने काम दे रखा है। मैं इसी के लिए अभी आया हूँ बहुत जल्दी कि कल हम देखेंगे कि भाई कौन, किस लोगों ने कहाँ से चुनाव लड़ना है, कौन चुनाव लड़ना चाहता है, किन सीटों पर मजबूत है। ये काम हमने महाराष्ट्र में प्रारंभ कर दिया है और लिस्ट में शायद 1 हफ्ते के अंदर 15-20 दिन में लिस्ट हम लोग ले लेंगे। बैठकर भाई के साथ बैठेंगे, चंद्रशेखर साहब के साथ, वो कहेंगे कि भाई ये हमारी सीट है जहाँ पे हम लड़ना चाहते हैं। फिर ओवैसी साहब जो भी होंगे, उनके नेता होंगे, वो भी बैठेंगे। बैठ करके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली से करेंगे। और दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद ये है कि ओवैसी साहब हमारे बहुत बड़े नेता हैं, भाई चंद्रशेखर साहब भी अपना नेता है। दोनों जब नेता पूरी दिल्ली में बैठ कर के लोगों को बताएंगे कि भाई आज देश के हालात बहुत खराब हैं, दलित भी पिसा हुआ है और मुस्लिम भी बहुत परेशान है, तो हम लोग इस देश में एक मैसेज देना चाहते हैं कि दलित मुस्लिम भाई भाई, तीसरी कौम कहाँ से आई, ऐसा हम लोग माहौल देश में बनाना चाहते हैं। तो इस काम को हमने प्रारंभ साथियों कर दिया है, इस काम में हम लोग लग गए हैं और बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट भी दिखाई देने लगेगा। लेकिन ये आपका चोली दामन का जो साथ है दलित और मुस्लिम का, जो आजकल का नहीं है। और सच बता रहा हूँ, आप अपना इतिहास पढ़ लेना, आप कहीं बाहर से नहीं आए, आप इसी देश के मूल निवासी हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं। और जो लोग बाहर से आए हैं वो आज राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं, बादशाह बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमें अपना इतिहास ही नहीं पता है और हमारा आपके साथ बहुत नजदीक का संबंध है। जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में जाना होता था या जाना था, तो किन्होंने पश्चिम बंगाल से चुन के भेजा, चांडाल जाति और मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर के बाबा साहब को वहां से जिताने का काम किया। तो हमारा आज का संबंध नहीं, बहुत पुराना संबंध है। जब पानी के मुद्दे पर भाई बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस महाराष्ट्र में आंदोलन करना चाहते थे, तो कोई भी चावड़ा तालाब के, आप हमारे मसीहा, हमारे नेता हो, ये जमीन हम देते हैं, आप आंदोलन करो। तब मुस्लिम समाज के लोगों ने बाबा साहब को जमीन दिया और बाबा साहब ने आंदोलन किया। तो मेरे बताने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। हमारा आपका बहुत चोली दामन का साथ है, उनके भाई हैं, लेकिन हम लोग भटक रहे हैं। दोनों भटकेंगे तो साथियों बात बनने वाली नहीं है। कि एक शॉर्ट नोटिस पे सर को रिक्वेस्ट करने पर सर ने अपना कीमती वक्त दिया। सर को यहाँ से बीड़ जाना है, मांजलगांव जाना है और मांजलगांव के बाद सर को पूना जाना है। हम नौजवानों में भी इतनी एनर्जी नहीं है, तो हमारे केंद्र प्रभारी जो है तो हमेशा पार्टी के लिए सरगर्म रहते हैं और अब हमारा रिश्ता उनसे हो चुका है। तो हम अभी आपके ही घर है सर, औरंगाबाद, तो आप बेझिझक हमको कोई सवाल कर सकते हैं। और रही बात कि आप तमाम लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपने भाइयों का, अपने दोस्तों का, मेरे मोहल्ले के बुजुर्गों का, जिन्होंने मेरी आकर हौसला अफजाई की। और मैं ख़ास तौर से हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी
प्रवक्ता पारदे साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। उसी तरह मेरे बड़े भाई सत्यजीत सावे साहब जो हमेशा मेरे को सियासी उलट पुलट में रास्ता बताते रहते हैं, और मेरे पुराने साथी जिला अध्यक्ष साबड़े साहब और वसीम भाई शाहिद मामू और तमाम गोरू भाई, मोइन भाई और अजहर भाई, मोहसिन भाई और फिरोज भाई, इमरान बिल्डर, नसीर भाई, तमाम मेरे भाइया, खादर भाई, तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि हमारा लीडर ऐसा है वैसा है। जो लीडर को गोली लगे गोली, चंद्रशेखर आजाद साहब को गोली मारे गोली, मगर अपने समाज के लिए और मजलूमों के लिए हमेशा खड़े। और हमारे नेता को पार्लियामेंट अवार्ड मिला इस बार कि हमारे नेता ने सबसे ज्यादा सवाल उठाए और हमारे नेता ने पार्लियामेंट में एक छुट्टी नहीं मारी। तो इसे नेता कहते हैं। हमने दूसरों का भी देखा कार्यकाल, बीजेपी के सपोर्ट से बने नहीं बने, मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता हूं। बस यही गुजारिश करता हूं कि सर की बातों को जाकर सोचे कि हमारा और एमआईएम का अगर जोड़ जम जाए तो इनकलाब आएगा। और सर हम जहाँ बैठे हैं इस बार ये एससी वार्ड होने वाला है सर। अब जो एससी वार्ड था पश्चिम का, उसका टर्म खत्म हो चुका है और अनकरीब सर मैं आपको गवाही देता हूं एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते कि जिस दिन सर महानगर पालिका हो जाए, आप या चंद्रशेखर आजाद साहब जब भी एयरपोर्ट पे आएंगे, मैं आपको गवाही देता हूं कि अपने लोक प्रतिनिधि सर आपको लेने के लिए आएंगे। महानगर पालिका से 15 से 20 सीट सर हमारी अपनी रहेंगी, मैं गवाही देता हूं। और मैं अपने दोस्त खत्म करता हूं। जज़ाकल्लाह। जो है तो शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारे जो है तो यहाँ पर मेहमान खुसूसी तशरीफ लाए हुए हैं गौरी प्रसाद साहब, मैं तहे दिल से जो है तो उनका भी जो है तो शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्हें थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त जो है तो हमें यहाँ पर दिया। और आज़ाद समाज पार्टी की जो यहाँ पर बुनियाद जिन्होंने खड़ी की है, हमारे साड़वे साहब, ये एक ऐसा चेहरा है जो सोशल वर्किंग में मेरा मानना है कि शहर में, औरंगाबाद में, संभाजी नगर में ये ऐसा चेहरा है कि सारा शहर जो है तो इनसे बखूबी वाकिफ है। मैं आप लोगों का ज़्यादा वक्त ना लेते हुए एक छोटी सी ये बात कहूँगा कि आज हमारे मुल्क के हालात से, हमारे देश के हालात से यहाँ पर मौजूद हर शख्स जो है तो वो पूरी तरह से बाखबर है, पूरी तरह से वाकिफ है। आज इसे एक कुदरत का हमारे ऊपर एक समझ लीजिए, हमारे लिए एक फैसला समझ लीजिए, या फिर ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि एक ऐसी बेगैरत और शरपसंद हुकूमत को हमारे ऊपर मसल्लत कर दिया गया है कि जिसे हम दिल से और दिमागी तौर पर ना मानते हुए भी हमें कबूल करना पड़ रहा है। ये जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, जैसा एक वक्त हुआ करता था हमारे देश में, बहुजन समाज पार्टी एक वक्त में जो है तो बहुत उरूज पर आई, लेकिन अपनी कुछ ऐसी नाकाबिले तलाफी गलतियों की वजह से आज वो पार्टी जो है तो अपना मकाम और अपना वजूद खो चुकी है। आप अगर ज्यादा नहीं, आज से 6 से 7 साल पहले अगर हमारे देश के एक रिजल्ट पे 2019 में जो इलेक्शन हुआ था, जिसमें बीजेपी ने, जहां तक मुझको याद है, 250 या 253 सीटें उसने ली थी, उस इलेक्शन में बीजेपी ने जो 250 के करीब जो सीटें ली थी, उसमें पूरे देश की जो हमारी 150 करोड़ की आबादी है, उसमें 17.5 करोड़ वोट जो है तो बीजेपी को पड़े थे। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए, 17.5 करोड़ वोट बीजेपी को मिले थे, जिसकी बुनियाद पर बीजेपी ने 252 सीटें इस देश में लेकर आकर अपनी हुकूमत बनाई थी। अब मैं आप लोगों से सवाल करता हूं, इस मुल्क में मुसलमानों की जो तादाद है वो 25 करोड़ है, मेरा मानना है उससे ज्यादा ही है जो गवर्नमेंट जो सर्वे करती है, और अगर हम उसमें हमारे दलित भाइयों को जोड़ लेते हैं तो ये तादाद तकरीबन 40 करोड़ से 50 करोड़ के बीच में चली जाती है। मुसलमानों ने और दलितों ने, हमने खुद ने हमारी अहमियत को और अपने, हमारी जो ताकत है हमने उसको नहीं समझा, हमने हमारे वोट की कीमत को नहीं समझा, हमने इत्तेहाद की जो ताकत है उसको नहीं समझा। मेरा मानना है कि अगर मुसलमान और दलित
एक प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, और अगर हम आज भी इस मुल्क में किसी एक पार्टी को जो है तो हम फॉलो करते हैं, तो ज्यादा बड़ी बात नहीं, आने वाले इलेक्शन में मुसलमानों और दलितों की हुकूमत इस मुल्क में बन सकती है। हम खुद जो है तो हमारी अहमियत को, हमारे वकार को और हमारी ताकत को जो है तो हम नहीं समझ पा रहे हैं। आज साळवे साहब के नेतृत्व में और हमारे गौरी प्रसाद साहब की जो है तो क़यादत में हम यहाँ पर जमा हुए हैं। हमें ये कोशिश करना है कि जो हो गया वो हो गया। देखिए, एक बात याद रखिए, इनकलाब आता नहीं है, इनकलाब लाना पड़ता है। और इनकलाब लाना, आप अगर इतिहास उठाकर देख लेंगे, आप अगर तारीख उठाकर देख लेंगे, तो पूरी दुनिया में यंगस्टर और नौजवान ही वो ताकत है जिन्होंने इस दुनिया में इनकलाब को बर्पा किया है। दूसरी कोई ताकत नहीं है। अगर यंगस्टर और हमारे समझदार लोग हमारी कयादत में, साळवे साहब की कयादत में, गौरी प्रसाद साहब की कयादत में अगर हम इस पार्टी में ज्वाइन होते हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि आने वाले इलेक्शन में हम इस पूरे मुल्क में तो नहीं, लेकिन कम से कम अगर मैं अपने शहर की जिम्मेदारी ले रहा हूं, तो हमारे शहर में हम अपना एमपी, हम हमारा एमएलए और कॉरपोरेशन जो है तो हम हमारे नाम पर कर सकते हैं। बस आप लोगों को समझने के लिए जो है तो मैं ये दावत दे रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। हम बहुत दिनों से साथ है, और उन्होंने बोला था कि सर आप हमारे कुछ साथी है साथ में आने वाले, हमको पता ही नहीं था कितने सारे लोग रहेंगे, तो हम ऐसा सोच के चले कि 4-5 लोग रहेंगे और हमसे बात करेंगे। लेकिन ये बहुत बढ़िया मीटिंग उन्होंने अरेंज किया, उसके लिए मैं उनका शुक्रिया करता हूँ और साहब को निवेदन करता हूँ कि